कराची नादरा का अनोखा कारनामा। 2014 में एक खातून शनाख्ती कार्ड बनवाने के लिए गई। बच्चे बड़े हो गए मगर शनाख्ती कार्ड ना बन सका। नादरा कह रहा है कि ये बंगाली केस है। एक बेटी बंगाली, 6 बहनों की एनआईसी बन गए, एक बहन के साथ नाइंसाफी की। मामले की बेसिक्स पॉइंट्स क्या थे? कब से आप सीएनआईसी के लिए दरखास्तें दे रहे थे और कब से आपको जो वो चक्कर लगवाए जा रहे थे? 2014 के अंदर जो है ना, हमने अप्लाई किया था नादरा के लिए। जब हमने अप्लाई किया तो उन्होंने कहा कि जी 1 महीने के बाद आप आ जाएं। हम समझे नॉर्मली एनआईसी का टाइम होता है 30 दिन का, 40 दिन का, इसलिए बुला रहे हैं। जब हम वहाँ गए तो उन्होंने कहा कि जी आज नहीं, आपने 2 दिन बाद आना है, बोर्ड बैठेगा। उससे हमने बोर्ड क्यों बैठेगा, किस लिए बैठेगा। खैर हम बोर्ड पे भी चले गए। जब बोर्ड पे गए तो वहाँ पता चल रहा है कि आप जो है 1971 के डॉक्यूमेंट्स लेकर आए। तो मैंने 1971 के डॉक्यूमेंट्स कहाँ से लाए, मैं चले पूछ लेते। अपने सास से पूछा मैंने, वो अनक्वालिफाइड है। अनक्वालिफाइड बंदा, उसको मैं कहूँगा कि यार एक क्वालिफाइड पर्सन भी, मैं भी अक्सर बहुत सारे ऐसे पेपर्स हैं जिनको मैं बहुत लाइटली लेता हूँ, फेंक देता हूँ ऐसे। अनक्वालिफाइड जिसको पता ही नहीं है पेपर वर्क क्या चीज़ है वो, और आज से इतने साल पहले जबकि रिकॉर्ड कोई मायने नहीं रखता था, उस टाइम पे लोग कैसे कैरी करेंगे। तो खैर उन्होंने जो है ना वो मिसप्लेस कर दिया। अब फिर उसके बाद जो है मैं नादरा गया। नादरा में उन्होंने मुझे बोला कि भाई आप जो है फ़लाँ बोर्ड पर आएँ, फ़लाँ बोर्ड पर आएँ। आपकी फिर काफ़ी टाइम बाद उन्होंने कहा कि भाई आपके घर पे टीम आएगी। टीम को बोलते 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 एक अरसा गुजार दिया, टीम नहीं आई। फिर उन्होंने कहा कि आईबी में आपका केस चला गया है। आईबी उसे भी कंफर्म किया तो पता चला जी नहीं, कोई आईबी में नहीं किया, इनके पास ही था, इन्होंने नहीं भेजा था आगे। फिर हम वहाँ चक्कर काटते रहे। फिर एक दिन मेरे दोस्त ने एक एडवाइस की, कहना यार आप ऑनलाइन जो है ना, असल मैटर क्या है ना वो पता करो। और इत्तेफाक हुआ वाकई में, हमने रात को 2:30-3 बजे टाइम में कुछ कॉल करी। पूरी एक कहानी मैं बताई कि भाई आपका जो असल इशू है वो है 10 मंथ गैप का, जिसको इन्होंने इशू बनाया है। क्योंकि अगर डॉक्यूमेंट की ज़रूरत होती तो मेरे सास ससुर, मेरी सालियों के सबके एनआईसी नहीं बनते। और दूसरा ये कि अभी रिसेंटली मेरे सास ससुर गए और उन्होंने ताहयात का जो है एनआईसी बनवा कर आ गए। दोनों का बन चुका है। अगर ऑब्जेक्शन होता तो उन पर सबसे पहले होता। खाली सीधे अल्फाज में एक बात बोलूँ, अगर ये नादरा कह रहा है कि ये बंगाली केस है, तो फिर बंगाली केस है तो फिर वो बकाया जो लोग हैं वो लोग बंगाली नहीं है। एक बेटी बंगाली, बाकी सब बिहारी हैं। ऐसा कैसे पॉसिबल है। ये सीधे सीधे इन्होंने हिट किया था औरंगी टाउन की उस पर, कि औरंगी टाउन की जो है ना रिहाइश इन लोगों की। ये मेरा ससुराल जी पूरा औरंगी टाउन में। हम तो वो लोग हैं जो हिंदुस्तान का सीना जो है ना चीरते हुए अंदर घुसे थे इस पाकिस्तान को बनाने के लिए, और आज हमारे साथ इतना सौतेली माँ से भी बदतर बर्ताव करा जा रहा है। मैं तो ये कहूँगा, मेरा एनआईसी 12 नवंबर को एक्सपायर होने लगा था। तो मैं अप्लाई करने गया तकरीबन कोई मेरे ख्याल में महीना पहले अप्लाई करने गया। तो मेरा भाई मेरे साथ गया था। तो वो कहते हैं कि आपकी वाइफ का एनआईसी। मेरे वाइफ का एनआईसी तो आप लोगों ने रोका हुआ है। तो उन्होंने मुझसे पूछा, फिर उसके बाद कहने लगे कि ना भाई आपका एनआईसी नहीं बन सकता। उन्होंने मुझे रिफ्यूज़ कर दिया। फिर मैंने बोला कि भाई मेरा तो आज तक मेरी वाइफ का जो इंदराज है मेरे नाम से हुआ ही नहीं है। ठीक है, मैं अभी भी अगर कानून कार्रवाई भी देखें तो मैं अभी भी कमा रहा हूँ। ये तो इनका काम है मुझे फैसिलिटेट करना कि भाई आप यहाँ के शहरी हैं, आपका राइट है आपको एनआईसी प्रोवाइड करना, आप नेशनलिटी आपके पास है ऑलरेडी। और जब मैं अपना रिन्यू कराने गया हूँ तो मेरे साथ कितना मतलब मिसबिहेव किया उन्होंने मुझे। वहाँ पर साहब बैठे हुए तो वो कहते हैं कि भाई मेरी पत्थर की लकीर है, आपका एनआईसी नहीं बन सकता। मैंने कहा क्यों नहीं बन सकता भाई मेरा। तो मैं तो ये कहूँगा कि यार घर के 6 बहनों की एनआईसी बन गए, वालदा वालिद के एनआईसी बन गए, तो कैसे बन रहे हैं। इनका बन रहा है तो एक बहन के साथ नाइंसाफ़ी क्यों। किस तरह का रवैया था आपके साथ और क्या कहते थे नादरा वाले जब आप लोग वहाँ जाते थे, उनकी लंबी लाइंस में लगते थे? कि लंबी लाइन से जब हम अंदर गए, विंडो के पास गए तो विंडो में मैं बोले अपने हस्बैंड का एनआईसी दे। अपने हस्बैंड का एनआईसी दी तो वो एनआईसी के बार बार पलट के देखे। मैं कंफ्यूज हो गई, मैं क्यों देख रहे हैं इस तरह पलट के। फिर वो दूसरे को दिखाती हैं, लेडीज़ बैठी हुई थी तो वो दोनों देख के हंस रही थी। फिर बोले ठीक है आप अंदर आ जाओ, टोकन लो लेके आ। मैं फिर अपने हस्बैंड के पास गई, मुझे डर लग रहा है, बार बार ना एनआईसी को पलट के देख रहे और हंस रही हैं। इन्होंने कहा कोई बात नहीं, ऐसा होता है, शायद जो है ना वो ऐसे ही कुछ मस्खरा कर रही होंगे। तो मैं अंदर गई, अंदर जाके फिर वहाँ पे भी जो है ना वो डॉक्यूमेंट्स को देख रहे थे बार बार। पहला आपने 14 में दरख्वास्त दी थी नादरा में एनआईसी के लिए, तो वो भी बताइएगा उसके बाद कितनी दफ़ा आपको जाना पड़ा और कभी ऐसा भी यकीनी तौर पे लगा हो कि शायद बनवाना ही नहीं चाहिए, अगर इतनी कोई बंदा ख्वारी काटेगा जाएगा बार बार वहाँ।
बस उनका यही कहना था 71 के डॉक्यूमेंट्स लेकर। मैं 71 के डॉक्यूमेंट्स नहीं, मैंने साफ क्लियर कहा कि मेरे पास 71 के डॉक्यूमेंट्स नहीं, मेरे पास 86 के हैं, मेरे अम्मी अब्बू के NIC हैं, मैं वो दे सकती हूँ, इसके अलावा मेरे पास कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है। उन्होंने कहा कि भैया आप मान लें कि आप बंगाली में, नहीं मैं बंगाली नहीं हूँ, मैं औरंगी टाउन की रिहायशी ज़रूर हूँ मगर बंगाली नहीं हूँ। मेरी भी एजुकेशन आगे कंप्लीट नहीं हो पाई इस वजह से, CNIC की वजह से। मैं गई थी तो उन्होंने कहा आपकी एज हो चुकी है, CNIC अब जो है ना लेकर आए, फिर आपका एडमिशन वगैरह होगा। मैं फर्स्ट ईयर पढ़ कर छोड़ दी हूँ। तो उसके बाद जो है मेरे NIC का मसला था, तो इस चक्कर में मेरी पढ़ाई तो रुक गई। अब मेरे बेटे ये बेफॉर्म है, अभी मेरे बच्चे 2 साल जो है ना वो घर पे थे, बेफॉर्म नहीं बनने की वजह से जो है ना उनको स्कूल से एडमिशन निकाल दिया गया था सीधे अल्फाज में। बहुत मुश्किलों से अभी जब मैंने दूसरे स्कूल में एडमिशन करवाए हूँ तो उन्होंने कहा हम कुछ महीने आपको मोहलत दे सकते हैं कि आप लाजम बेफॉर्म जमा कर, वरना तो फिर हम भी फिर कॉपरेट नहीं कर सकेंगे। काफ़ी ज़्यादा लोगों ने कहा कि आप एक काम करो, कोर्ट से रिजू करो। तो फिर हमें उस्मान सर से मुलाकात हुई। फिर उसके बाद जो है ना अब लास्ट चांस तो हमारे पास ये था, जब हमने उस्मान सर को केस दिया तो उन्होंने कहा कि आपका केस इतना क्रिटिकल नहीं है, हो सकता है आपका काम। पाकिस्तान का नेशनल डेटाबेस अथॉरिटी ऐसा भी कर सकता है? नादरा जो कुछ करता है वो ना जिम्मेदारी वाला काम करता है, ना उसने डेटाबेस वहाँ तो इतनी मतलब आप अगर देखें चीज़ों को मतलब लोगों को परेशान करने के हवाले से उसने तो एक अपना एक वो बनाया हुआ है और उसके अंदर मुस्तकिल उसकी चीज़ें चल रही होती हैं। ये पहला नहीं है जो इस नौइयत का केस आया, ऐसे मुख्तलिफ़ केसेस हैं जिनके पास डॉक्यूमेंट्स भी कंप्लीट होते हैं, बहन भाइयों की भी जो है शनाख्ती कार्ड होते हैं और दीगर जितने भी उनकी रिक्वायरमेंट्स होती है, पेरेंट्स के भी मौजूद होते हैं, उसके बावजूद भी जो है तंग किया जाता है। मतलब आप जब एक शनाख्ती कार्ड बना चुके हैं, शनाख्ती कार्ड जो जारी कर दिया गया है, तो फिर उसके बाद कौन सा जो है क्या चीज़ आप दोबारा से जो है उनसे पूरा प्रोसीजर जो है अडॉप्ट कर रहे हैं। 71 के बाद बहुत सारे जहाँ पर जो है बिहारीज आए और उन्होंने जहाँ पर आबादकारी हुई तो वो लुटे पुटे लोग आए थे, तो उनके पास कोई ऐसा नहीं था कि अपनी सारी चीज़ें। वहाँ पर ऐसे भी जो है वाक़यात देखने में आए कि जो वहाँ पर सर्विस करते रहे थे, फिर यहाँ आए, यहाँ पर जो सर्विस करे उनके भी शनाख्ती कार्ड के मसाइल जो है ना नादरा ने जो है ना सिर्फ ये कि पैदा किए बल्कि उनके लिए अब तक जो है वो चीज़ों को बेचारे किस तरीके से लेके चल रहे हैं, ये सब चीज़ें जो है अभी भी मौजूद हैं। अब ये 2014 से जो है वो चक्कर लगा रही हैं और मजाक उड़ाना, उनके शोहर के हस्बैंड की तस्वीरें देखना कि अच्छा ये आपके वो है, वो जिस तरीके से सारी चीज़ें करना। इतने लोग आपने बैठे हुए, फिर स्टाफ इंतहाई बदतमीज़ होता है, उसको बात करने का सलीका नहीं होता। तो ये हमारा कानून इस पर क्या कहता है? कानूनी तौर पे जो सबसे अहम बात है वो ये है कि आप किसी ज़िम्मेदार सीट के ऊपर जब बैठे हुए हैं और आपको वहाँ पर फ़राइज़ मनसबी जो है जो भी आपको दिया गया है वो जब आप अंजाम देते हैं, जब आप वो काम नहीं कर रहे हो तो ज़ाहिर है फिर जो है इसके ऊपर कानूनी इक़दामात। बल्कि हमने ये बात भी कही है कि ये जो सारा प्रोसीजर हुआ है, वैसे तो नादरा हुक्काम ने उनसे रब्ता भी किया और शनाख्ती कार्ड बनाने के बाद अच्छा प्रोसेस भी कर दिया। ये एक और बात मैं आपको बताऊं, इससे पहले प्रोसेस क्यों नहीं हो रहा था? यानी अगर गैर कानूनी था तो आप कानूनी कैसे बन गया, और अगर गैर कानूनी नहीं था तो आपने किसी के इतने साल ज़ाया कर दिए जो 2014 से अब तक आपने उसका शनाख्ती कार्ड क्यों नहीं बनाया? तकरीबन 11 साल ज़ाया किए। तो हमने ये भी कहा है कि हम डैमेजेस फाइल करेंगे, हम ये कंपनसेशन इनसे मांगेंगे, इसका मुआवजा मांगेंगे। आपने जो इतनी बड़ी ज़िंदगी उसकी जो तबाह कर दी। आपको पता है एक शनाख्ती कार्ड ना बनने का मतलब क्या होता है? बच्चों की तालीम, उसके हस्बैंड का शनाख्ती कार्ड रोक दिया गया। अरे हस्बैंड का क्या मसला है उससे? यानी हस्बैंड का एक्सपायर हो गया, कह रहे नहीं बीवी का जब तक नहीं बनेगा आपका शनाख्ती कार्ड नहीं बन सकता। ये कौन सा कानून है? इस कानून की वजाहत हमें भी की जाए, ये किसने मतलब नादरा को बनाकर दिया है, क्या चीज़ की गई है।